जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर आज बैठे हुए हैं इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू के साथ हमेशा की तरह। और आज का विषय मेरा होगा कि संविधान बेंच 7 जजों की संविधान बेंच ने जो शेड्यूल कास्ट के वर्ग में उप वर्ग करने का निर्णय दिया है और उसमें एक क्रीमी लेयर की बात उठाई गई। हालांकि क्रीमी लेयर को 9 जजों की बेंच जो संविधान पीठ थी इंदिरा साहनी की केस में, उसमें ये बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट पर क्रीमी लेयर लागू नहीं। गवर्नमेंट ने भी 7 जजों की बेंच के निर्णय में क्रीमी लेयर को नहीं माना है। और जो शेड्यूल कास्ट में लोग हैं वो जो इससे निर्णय का जो विरोध कर रहे हैं उनका आधार भी यही है कि 7 जजों की बेंच में जो एक जज ने डिसेंट जजमेंट दिया है और सीजेआई ने क्रीमी लेयर का जजमेंट में नहीं दिया है। 5 जजों में जो निर्णय लिया है ये इनकी मानसिकता शेड्यूल के कास्ट के प्रति सही नहीं है। इनका जजमेंट प्रिजुडिस्ड है क्योंकि जो 9 जजों की संविधान पीठ ने मान लिया कि शेड्यूल कास्ट पर क्रीमी लेयर नहीं लगेगा तो जबरदस्ती उसकी अवहेलना करके, इनको थोड़े है कि इस जजमेंट को पता नहीं है, इस संविधान पीठ को है, फिर भी दिया है। इसीलिए शेड्यूल कास्ट के लोग विरोध कर रहे हैं। तो क्या आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध में वो प्रेजुडिस्ड है? मानसिकता उनकी शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध में दिखाई दे रही? देखिए, निश्चित रूप से ऐसा स्थिति है कि 9 जज बेंच जो है इंदिरा साहनी मामले में जो बैकवर्ड क्लास और ओबीसी पर क्रीमी लेयर लगने का बात थी, लगाया गया। उसी निर्णय में ये कहा कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एशियन एसटी। ठीक है, इसके बावजूद भी 7 जज बेंच ने सुपरसीड करने का कोशिश किया। एक तरह से आज नहीं तो कल उसको मतलब इम्पोज करने का, एक तरह से रास्ता बनाने का काम मान ली किया। तो इसके चलते हालांकि केंद्र सरकार ने उनके बातों को अवमानित कर दिया, इनकार कर दिया, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बीच में बड़ा आक्रोश है। इस बात को लेकर आक्रोश ये है कि अभी हमें क्रीम जमा ही नहीं, तो आप और आज वैसे ही कर रहे हैं कि जैसे गांव के आदमी, हम लोग जो गांव में रहते थे, आज जब लुंगी पहन कर निकलते थे बच्चा में, बबरी झाड़ कर निकलते थे, तो गांव के टोंट कसता था, सवर्ण के लोग थे, कहते थे कि ये नहीं बबरी झाड़ के चल रहा है तो बड़का काबिल हो गया है, आप बताइए अमीर हो गया, ये हो गया, मतलब टोंट कसता था। कि आप मान लें कि शेड्यूल कास्ट के लोग को एक तरह से कीचड़ में लौटना चाहिए, ये ऐसा मानने की धारणा थी। हाँ, इससे कैसे हो गया। उसी तरह से जो नौकरी में बहुत लिमिटेड लोग हैं, अरे 1-1.5% तो नौकरी है ही है, तो बहुत वाले की दूसरी है तो 3% लोग हैं, और वही थोड़ा बहुत अच्छी स्थिति में खाने पीने का स्थिति में मतलब उनको पेट भर दे लायक स्थिति मान ली की हो गया, थोड़ा कोट टाई लगा के चलते, और वही लोग समाज के लिए लड़ते हैं क्योंकि समाज के अधिकार का, SC/ST के अधिकारों की जानकारी उन्हीं को है। इसीलिए उनसे जलन, और जलन के कारण वाले को उनको सबको क्रीमी लेयर में ये लोग एज्यूम कर लिया, परसेप्शन बना लिया कि सब क्रीमी लेयर है, सब क्रीम है कि नहीं। और उसके खिलाफ उन लोगों ने मान लें कि एक तरह से फैसला का कहेंगे एक तरह से फरमान जारी किया कि लोगों पर इम्पोज होना चाहिए। उसके अलावा बताते हैं कि इसे जनरल कैटेगरी का ले लीजिए। जनरल कैटेगरी को गरीब के श्रेणी में किसको रखा? मतलब जिसको 8 लाख पर एनम इनकम है और 5 एकड़ जमीन जिसके पास खेती योग्य जमीन है उससे कम
उसको मान ले कि इन लोगों ने रखा कि वो गरीब, वो क्रीमी नहीं है, नहीं गरीब है, हाँ क्रीमी लेयर से मतलब नीचे नहीं है। ना, क्रीम का मतलब है क्रीम तो बहुत ऊपर होता है, ये गरीब है, ये गरीब है, गरीब की श्रेणी में है। और आप वही शेड्यूल कास्ट उठा कर देख लीजिए, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन किसको है? किसी को अब बता लीजिए आप, किसी को नहीं 5 जो नौकरी वाला को देख लीजिए कि 5 एकड़ से किसको ज्यादा जमीन है? मेरे पास नहीं है, मैं चूंकि ये सुपरिटेंडिंग से रिटायर किया, मेरी पत्नी डॉक्टर है, जब मेरे पास नहीं है, अकेला कमाने वाला किसके पास 5 एकड़ जमीन होगा भाई? किसी के पास। कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ खाता पीता देख लिए, शेड्यूल कास्ट देख लिए, बढ़िया कपड़ा पहन लिया, टाई पहन लिया, तो उसको आप समझ लीजिए क्रिमिनल हो गया हो। इसलिए कि आपको लगता है कि इसको तो कीचड़ में लौटना चाहिए था, ये इतना बढ़िया कपड़ा पहन के कैसे आए? तो गांव देहात का जो परसेप्शन है, वही परसेप्शन लेके आप जज बनने के बाद ही उस परसेप्शन को आप नहीं छोड़ पाए, और उसको आप यहाँ पर इम्पोज कर नहीं, तो 7 जजों की बेंच में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ है, उसको तो कानून देखना है ना, उसको तो कानून से और संविधान से न अरे कंदगी डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या बोला कि कानून कितना भी अच्छा हो, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले बेईमान होंगे तब बेईमान लागू होगा ना। उसी तरह से जो मेन फ्रेम है, जो जहाँ से आए हैं, जिस परिवार से आए हैं, तो वहाँ पर जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट सुनते आए हैं, एससी एसटी विरोधी मानने की मानसिकता को लेकर यहाँ आए हैं ना, तो एससी एसटी विरोधी मानसिकता है और उसी हिसाब से कानून को इम्पोज करने का हो रहा है। तो इसीलिए ना ये समाज जो है विरोध कर रहा है, विरोध कर आइए रहा है, समझ गया। और जानता है कि हमारे साथ अब न्याय जब सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिल रहा है तो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो ये मानने की स्थिति है कि लोगों को लग गया कि चूंकि वहाँ पर भी हमारा जुडिशरी में जो है, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हर एक जगह प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, और जहाँ प्रतिनिधित्व नहीं होगा, सक्षम प्रतिनिधित्व, वहाँ पर बेईमानी आपके साथ होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए जरूरी है। तो क्या इसमें तो लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है, जिसमें कि जजों की बहाली होती है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, उसमें कॉलेजियम सिस्टम के चलते ही हमारे प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से चूंकि कॉलेजियम सिस्टम है और उसमें प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं है, और जब प्रतिनिधित्व की जब व्यवस्था नहीं है, तो आप देखिए ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से और आरक्षण के संबंधी जो भी निर्णय आता है, आप देखिएगा सबके विरुद्ध मान लीजिए कि कोर्ट जाता है। आप देख लीजिए ना। आप तो नेता भी हैं कर्मचारी संघ के, हाँ, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमको कॉलेजियम सिस्टम में रिजर्वेशन मांगना चाहिए? और नहीं, मांग हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं ना, सब लोग समझ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने का जो सोच था, उसके अनुसार अगर कोर्ट नहीं चलेगा, अगर सबको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो वहाँ से जब जहाँ न्याय मिलना है, जब वहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ न्याय मिलेगा? तो हम कॉलेजियम सिस्टम को विरोध करेंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम का विरोध होना चाहिए, और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था होना चाहिए ताकि एससी एसटी ओबीसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, सक्षम प्रतिनिधित्व हो, ताकि इनके साथ में न्याय मिले। न्याय मिले, अन्याय नहीं हो, अन्याय नहीं, अन्याय नहीं, यही मानने की व्यवस्था होना चाहिए। और इसीलिए लड़ाई जारी रहेगा, और लोगों को इस पर अपना विचार देना चाहिए। अगर आप सहमत हो तो इसमें कमेंट करिए, सहयोग प्रदान करिए, सब्सक्राइब करिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।